नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन सुनहरी यूट्यूब चैनल में आया और मैं एक भगवान श्री राम जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ और आप लोग को अच्छा लगेगा ये भगवान श्री राम के बारे में तो लाइक करें, कमेंट्स भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमारे चैनल में ये ज़्यादातर भगवान श्री राम भगवान की कथा की बने रहती है। तो भगवान श्री राम का जो जीवन काल है, मैं उसके बारे में कुछ जो हमारी जानकारी है और जहाँ तक हमें नॉलेज है उसके बारे में बता रहा था। भगवान श्री राम का जीवन काल इतना कष्टमय क्यों हुआ? और उन्होंने कैसे इसका निवारण किया और उनसे जब लोगों ने उनसे पूछा गया लोग और उनके गुरुजनों से उनसे पूछा गया, तो उसका जवाब क्या मिला, परिणाम मिला? आप जानिए कि भगवान राम का इतना जीवन काल कष्ट में क्यों हुआ? और जीवन काल कष्ट में क्यों आखिर उनके उनके वैवाहिक जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन और राजशाही जीवन सब के सब कष्टमय ही रहा। उनका सुखमय जीवन बचपन ही रहा, जो पिता के गोद में खेले और पिता के सायों में रहें और 3 माताओं के संग में रहें, तो बचपन ही सही रहा। बाकी उनकी युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक ही कष्ट में ही रहा। पहले हम बात करते हैं उनके वैवाहिक जीवन का। आखिर हिंदू समाज में, हमारे समाज में 36 से 36 गुण जो वैवाहिक जीवन में मिलाया जाता है, वो सबसे उत्तम माना जाता है। कहते हैं राम-सीता की जोड़ी सबसे उत्तम थी, 36 से 36 गुण पाया गया था। आखिर भगवान श्री राम का भी तो 36 गुण मिला था, जो कुंडली हम लोग मिलाते हैं। फिर भी 36 गुण में भी उनकी एक गुण काम नहीं आई, सारी की सारी कष्ट में क्यों हो गई? जहाँ राजशाही जीवन किसी को राजा बनने वाला है और राजा बन के भी राजशाही जीवन जी नहीं पाए, वो भी कष्ट में ही रहा। न पारिवारिक जीवन सुख में रहा, न वैवाहिक जीवन सुख में रहा, न राजशाही जीवन सुख में रहा। कैसे नहीं, कभी किसी पर वो ब्लेम नहीं है। हम लोग आजकल छोटी-सी चीज़ होते हैं, हम एक-दूसरे पे ब्लेम डालते हैं कि इसके कारण हुआ, ऐसे हुआ, कोई न कोई भगवान श्री राम किसी ने किए और लोग ने, जो उनके गुरुजन ने, वो उनसे पूछा गया, तो बोला कि ये तो विधि का विधान है और ये तो खुद भगवान हैं और इन्हीं के किया हुआ चीज़ है। बताइए, जो भगवान को इतनी कष्ट हुआ और लोग उन्हीं पे डाल दिए कि ये तो आपका ही किया हुआ चीज़ है। और आज के डेट में हम लोग किसी और पे डालते हैं। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ, 36-36 गुण मिला और ये राजयोग होने वाला था, राज तिलक होने वाला था, उसका भी पुण्यतिथि माने पंडित से सारे कुछ देख के योग किया गया था। फिर भी वो राजा नहीं बने उस दिन। आखिर क्यों? आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसे हुआ? आखिर जो आज के हम छोटी से छोटी काम कर पूजा-पाठ अगर गृह प्रवेश कुछ भी करते हैं, शादी-ब्याह तो पंडित जी से बोलते हैं कि भई उत्तम दिन हो। भगवान श्री राम का भी तो उत्तम दिन था और उस समय ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र ये सारे बड़े-बड़े विद्वान थे। वे हर पत्रा देख के उनका दिनोचार्य उतारे थे, शादी का भी, राज मुहूर्त भी, राज तिलक भी, लेकिन फिर भी सुखमय नहीं रहा। और लोगों ने जब उन पंडित जी लोग से पूछा गया कि भाई इतना क्या क्यों ऐसा हुआ? तो बोले कि ये तो विधि का विधान है, जो कोई नहीं टाल सकता है और इन्होंने तो भगवान स्वयं खुद ही हैं। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और ये खुद भगवान हैं, लेकिन विधि को कोई नहीं टाल सकता है। जब भगवान होके विधि को नहीं टाल सकते हैं, जो होने वाला नहीं टाल सकते हैं, तो हम और आप क्या हैं? हम अब आप कुछ भी नहीं है। बस भगवान ने ये कह के सिखाया कि पृथ्वी पर जो काम विधि में लिखा गया है, वो होगा और अवश्य होगा। हाँ, आप कर्म से अपने जीवन को सँवार सकते हो,
अपने अगले जन्म के पुण्य के लिए प्राप्त कर सकते हो कि ये कष्ट फिर दोबारा नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जन्म में हमको ये भोगना ना पड़े। तो आप अपने जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म करते जाइए और क्योंकि जो विधि में लिखा हुआ भविष्य की चिंता हम नहीं कर सकते हैं। भविष्य भविष्य मतलब जो भगवान को जानने वाले, जो भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते फ्यूचर में क्या होगा, नहीं होगा, वो सिर्फ़ भगवान के पास है। हम किसी भी पंडित, किसी भी योगी, किसी भी जी के भविष्य की जगह सब एक अनुमानित हाँ, कोई पंडित है एक अनुमानित बताते हैं, एक भविष्यवाणी नहीं बताते, एक अनुमानित बताते हैं, उनकी 10-5 बातें सत्य निकल जाए कोई लेकिन कोई भविष्य की बात नहीं अगर भविष्य की बात रहती, तो वो पहले ही राम भगवान को बता दिए होते, पहले कि तुम्हारे राजा नहीं बन सकते हो। तो हो सकता था वो दशरथ जी वैसा वो काम करते ही नहीं कि वो राज तिलक के लिए। तो जो फ्यूचर में हमें फ्यूचर की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, जब भगवान अपनी विधि को टाल नहीं सकते, हम और अब क्या है? तो जो विधि में लिखा हुआ है, वो अवश्य होके रहेगा और हम तो कहते हैं कि आप अपना कर्म करते जाइए और फल की चिंता भगवान श्री राम पे छोड़ दिए। जय श्री राम।